यहाँ शराब की बोतल तो दूर, एक बूंद शराब भी नहीं मिलती। अच्छा है, ये ना अब यहीं पे रह के सुधरेंगे। सुधरेंगे? अजी मेरी मानिए और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। अरे भाभी, आपको नहीं पता, इनकी शराब की लत ने घर को नर्क बना रखा है। पता है, 2 बार नाली में पड़े हुए मिले हैं। बहन जी, आप तो नाली की बात करती हैं। अरे अगर ये यहाँ हरियाणा में होते ना तो किसी गटर में ही पड़े मिलते। यहाँ का तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। हरियाणा में कम से कम छोटे छोटे बच्चों में तो ये बीमारी नहीं थी, और अब तो 15-16 साल की उम्र के बच्चों को ही ले लो, उनमें भी ये बीमारी लग चुकी है। उनको भी शराब की लत पड़ चुकी है। अब आप ही बताइए क्या किया जाए। एक महान इंसान ने कहा है, जो तुम किसी चीज को दिल से चाहो ना तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। और फिर तो ये हरियाणा है, और जिस चीज को तुम चाहो वो शराब भी तो है। बात तो सही है यार, लेकिन मैंने पूरे बाजार में देख लिया, मुझे शराब की एक दुकान भी नजर नहीं आई। अभी आ जाएगी, और जो तू बोले तो दुकान आ जाएगी। क्या बात कर रहे हो? ये लो, ये रही तेरी बोतल। ले भाई, ये अपने पीछे आ गई तुम्हारी बोतल। अब आएगा मजा। देखा देखा बहन जी आपने, मैंने आपसे कहा था ना, ये बीमारी अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। वाह, मैंने तो सुना है कि हरियाणा में शराब बैन है। यहाँ पर शराब की दुकानें और सारे मैखाने बंद हो चुके हैं। पुलिस थाने तो खुले हैं, जब चाहो ले आओ। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने अभी बोतल का ढक्कन ही खोला है और तुम्हें अभी से चल गई। मेरे यार, कौन से जमाने में जी रहा है तू? लगता है तुझे मालूम नहीं, हमारा हरियाणा कितना विकास कर रहा है, और इसी विकास के चलते यहाँ शराब दुकानों पे नहीं मिलती, बस एक फोन कॉल करो सीधा घर ही आ जाती है। वाह, मेरे दोस्त का हरियाणा खूब विकास कर रहा है। भाभी, आप लोग यहाँ पे जी कैसे रहे हैं? पुलिस ने शराब के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की तो चौधरी बंसी लाल को इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ा। कई युवकों को शराबबंदी की तस्करी में पकड़ा गया, और जो नवयुवक अपने परिवार की उम्मीद थे उनका भविष्य धुंधला हो गया। जबकि दूसरी तरफ शराब की तस्करी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके विरोधी तो ये तक कहते हैं कि शराब की तस्करी में सबसे ज्यादा तो खुद चौधरी बंसी लाल का बेटा चौधरी सुरेंद्र सिंह ही लिप्त था, वरना चौधरी बंसी लाल कोई कमजोर मुख्यमंत्री नहीं थे। वो अगर चाहते तो शराबबंदी को पूरी तरह कामयाब बना सकते थे, लेकिन शायद अब चौधरी बंसी लाल भी वो बंसी लाल नहीं रहे थे जिन्हें हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता था। अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिस तरह हरियाणा का विकास किया था, वो विकास, उनके काम करने का वो अंदाज, उनके इस कार्यकाल में पूरी तरह गायब था। कुछ साल पहले उन्होंने हरियाणा के हर गांव और हर घर में बिजली पहुंचाई थी। आज उसी हरियाणा में सिर्फ कुछ ही घंटे बिजली आती थी। जो सड़कें हरियाणा की शान कही जाती थी, चौधरी बंसी लाल के इस कार्यकाल में जर्जर हो चुकी थी। एक तरफ जहां सरकार को शराब के बैन होने की वजह से टैक्स का नुकसान हो रहा था, तो दूसरी तरफ इसकी वजह से राज्य में कई आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई। लोग टैक्स चुकाने से बचने लगे। गांवों और शहरों में कई प्रभावशाली लोगों ने अपनी प्राइवेट बसें चलाना शुरू कर दिया। इन सब वजहों से चौधरी बंसी लाल की पार्टी से सिर्फ जनता का ही नहीं, उन नेताओं का भी भरोसा उठ चुका था जो कुछ ही दिनों पहले उनकी पार्टी से जुड़े थे। जबकि दूसरी तरफ चौधरी बंसी लाल की माने तो हरियाणा में उनकी पार्टी की स्थिति खराब होने की वजह भी यही गठजोड़ और दूसरी पार्टियों से जुड़े नेता थे, जिन पर वो चाहकर भी सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। भाजपा और हरियाणा विकास पार्टी के विधायकों में मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। राज्य के भाजपा नेताओं का वैसे भी ज्यादा झुकाव इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ था,
तो दूसरी तरफ केंद्र में भाजपा का हरियाणा विकास पार्टी सरकार से मोह भंग होता जा रहा था। कुछ दिनों पहले जो सितारे बंसीलाल की छाती पर शान से चमक रहे थे, आज उन्हें ढोना उनकी मजबूरी बन गई थी।